कल बात की हम लोग कार्य फलन क्या होता है, फिर बात किए रासायनिक उत्सर्जन, फिर बात किए क्षेत्र उत्सर्जन, फिर बात किए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, और उससे मेन बात किए व्हाट इज फोटोन। तो याद रखना फोटोन क्या है, ऊर्जा का पैकेट है। अभी उसी का काम पड़ेगा। अब आइए आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा सवाल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा किस प्रकार की गई है। तो सबसे पहले आप इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो फिर सुन लीजिए, बार बार जो इतना बार हम बोलते हैं आपको याद हो जाना चाहिए। मैं का ये धातु का प्लेट है, इसके अंदर ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इस पर प्रकाश आपतित होगा, इस पर प्रकाश आपतित होगा तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसी घटना को आप कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो क्या लिखिएगा, उच्च आवृत्ति के प्रकाश के, उच्च आवृत्ति, इसका आवृत्ति ज्यादा होना चाहिए, आवृत्ति ज्यादा होने से ऊर्जा ज्यादा होता है, अभी पता चलेगा। उच्च आवृत्ति के प्रकाश के धातु के सतह पर आपतित होने से धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। कल पहला पेज में भी परिभाषा था, अब फिर पढ़ लीजिए। देखिए तो पूरा जवाब लिखा हुआ है, धातु पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, तथा प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये घटना हो गया। अब इस घटना की व्याख्या कौन करेगा, आइंस्टीन। अब ध्यान से बोर्ड पर देखिए, आइंस्टीन ने क्या कहा, अब हम बताने आपको जा रहे हैं इसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। सबसे पहले आइंस्टीन ने इसका बात किया प्रकाश का। आइंस्टीन कहा कि प्रकाश जो तरंग है ना, ध्यान से सुना सब लोग, ये प्रकाश जो तरंग है अपने साथ ऊर्जा का पैकेट लेके चलता है। ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टीन कहा कि प्रकाश में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट होता है, इस ऊर्जा के पैकेट को उसने कहा फोटोन। आइंस्टीन अब कह रहा है कल की तरह कि जिसको आप प्रकाश कहते हैं, या प्रकाश को आप ये कहिए विकिरण, तो आइंस्टीन का प्रकाश या विकिरण जो तरंग है, इसमें ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट होता है, इसे फोटोन कहते हैं। तब का प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होगा, जो कल भी पढ़े थे, बोलो, E बराबर h/nu। मैं कहा ये सब फोटोन है। देखो यहाँ प्रकाश में ये सब कथी है, फोटोन, ऊर्जा का पैकेट। इसमें से किसी की भी ऊर्जा जो होगा E बराबर h/nu, या nu क्या है, तो इस प्रकाश की आवृत्ति है। और उसके आगे तो सुनिए, तो पहला स्टेटमेंट एकदम रट्टा मार के नहीं याद करना है। आइंस्टीन ने कहा प्रकाश जो चलता है
प्रकाश कणों का प्रवाह है। प्रकाश कणों का प्रवाह है जिसमें ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट होता है जिसे फोटोन कहते हैं। तब का कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h नु होता है। इसकी भी ऊर्जा E बराबर h नु, इसका भी h नु, इसका भी h नु। जहाँ नु क्या है तो प्रकाश की आवृत्ति है। अब बताओ, फिर देख लो, आवृत्ति ज्यादा होगा तो फोटोन की ऊर्जा भी ज्यादा होगा। E बराबर h नु, h नियतांक है। जिस प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगा उसका ऊर्जा भी क्या होगा, बोलो, ज्यादा। तो उच्च आवृत्ति कहने का मतलब प्रकाश की ऊर्जा ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर सुन लो, प्रकाश में छोटा छोटा ऊर्जा का पैकेट होगा जिसे फोटोन कहेंगे। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h नु होगा, जहाँ नु प्रकाश की आवृत्ति है। अब आइए दूसरी बात, अब देखिए तो कम तीव्रता का प्रकाश, बात को समझो जो बताने जा रहे हैं, और ज्यादा तीव्रता का प्रकाश। तो तीव्रता तो समझता है चमक। जैसे मान लो अभी ठंडा का दिन है, अभी कम तीव्रता का प्रकाश आ रहा है। अब गर्मी के दिन में अधिक तीव्रता का प्रकाश आता है। तो देखिए तो अगर प्रकाश की तीव्रता कम होगी, अब प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, ध्यान से सुनना, प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो का उस समय आने वाले फोटोन की संख्या कम होगी। कम तीव्रता का प्रकाश माने कम प्रकाश आएगा तो फोटोन की संख्या कम होगी। अधिक तीव्रता का प्रकाश फोटोन की बौछार होगा। ये सब आपका फोटोन है। देखो तो बोलो, अधिक तीव्रता में फोटोन की संख्या ज्यादा होगा। जब अधिक तीव्रता का प्रकाश आएगा, चलो बार चलो 1 बजे चमन क्या तब घुस गया, 12:30 में कहीं आएगा, 12:30 बजे। बउआ देखो ध्यान से, पहले बताओ प्रकाश में क्या होगा, ऊर्जा का पैकेट जिसे फोटोन कहेंगे। कम तीव्रता का प्रकाश होगा उसमें फोटोन की संख्या कम होगी। अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा, जैसे वर्षा होते हुए देखते हैं, बूंदाबांदी बारिश, कम वर्षा का आना। अब मूसलाधार बारिश होना, तो कम तीव्रता का प्रकाश होगा तो कम फोटोन आएगा। अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा तो अधिक फोटोन लेके आएगा। चलिए पढ़, चलिए सुनिए। अब सर आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, नोट देखो अपना। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहा आइंस्टीन ने, प्रकाश जो है ऊर्जा के, देखो ये छोटा छोटा पैकेट है। छोटे प्रकाश आने का मतलब ऊर्जा का पैकेट आना, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ये सब एकल ऊर्जा चाहे एकल ऊर्जा E बराबर h नु होता है, जहां h प्लैंक नियतांक है और नु प्रकाश की आवृत्ति है। फिर आगे पढ़ो, प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकेंड आपतित इन्हीं फोटोन की संख्या पर निर्भर करता है। वही बात समझा रहे थे, अगर ज्यादा फोटोन आ रहा है मतलब प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, कम फोटोन आ रहा है प्रकाश की तीव्रता कम है। जैसे अभी ठंडा का दिन है तो सूर्य से अभी फोटोन की आने की संख्या कम है। गर्मी में देखो कितना तीव्र प्रकाश आता है, उस समय फोटोन की संख्या ज्यादा होगा। तो बोलो, कम फोटोन का आना माने कम तीव्रता का प्रकाश होना, अधिक फोटोन का आना, फोटोन की संख्या तो अधिक तीव्रता का प्रकाश आना। चलिए, तो आइंस्टीन ने प्रकाश को क्या कहा, ऊर्जा का पैकेट जिसका नाम दिया फोटोन। अब आइए, अब देखो पहले कल वाला बात याद कर लो। कार्ल फलन जिसे W
या फाइव नोट से लिखते हैं। देखो तो क्या पढ़ाए थे, ये धातु है और धातु के अंदर का ये सब इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा देना होगा, जितना न्यूनतम ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, कार्य धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो देना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, बोलो, कार्य जैसे मैं कह दिया इस धातु का कार्य 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगा तो यहां से ये बाहर निकलेगा। अब इसी का काम पड़ेगा। अब आइए, अब 10 मिनट ध्यान से देखिए। सब लोग ध्यान देना। अब देखिए तो ये आपका धातु का प्लेट है और ये सब धातु के अंदर का मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एकदम ध्यान से सब लोग ध्यान दो। मैं का इस धातु का कार्यफलन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एकदम ध्यान से सुनना, ये धातु का प्लेट है। मैं का इस धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो समझाओ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगा तो ये अंदर से बाहर निकल जाएगा, उसी को कहते हैं कार्यफलन। अब आइए देखो, प्रकाश आया, ध्यान देना, प्रकाश में ऊर्जा का पैकेट आया, ये इस पर ध्यान दो, ये सब ऊर्जा का पैकेट है, इसका नाम फोटोन है। मैं कहा इस फोटोन की ऊर्जा बताओ। आपका इस फोटोन की ऊर्जा E बराबर H में, E बराबर H में। मैं कहा मान लो ये ऊर्जा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की ऊर्जा मैं कहा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन आएगा, अपना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि कार्यफलन कितना माने हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओ, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओ, आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा बढ़ेगा। मैं कहा बढ़ाते बढ़ाते ऊर्जा कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलो ये फोटोन आएगा, अपन सारा ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा, बांट बांट के नहीं। एक फोटोन अपना संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देगा। अब तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कितना मिल गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आ जाएगा। देखो इस इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए था निकलने के लिए, इतना चाहिए था। फोटोन आया, ऊर्जा लेके इतना, ये ऊर्जा लिया और यहां से बाहर निकल गया। देखते रहना। अब आओ दूसरा पिक्चर देखिए तो, वही पिक्चर हम बना रहे हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन है, कार्यफलन कितना मान ली है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं का फिर प्रकाश आया, मैं का ये फोटोन E बराबर H लू, फोटोन की ऊर्जा। मैं का अब ये आया कितना लेके ऊर्जा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आवृत्ति बढ़ा दिए, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दिए। यहाँ पे आवृत्ति प्रकाश का कम था तो E बराबर इसे 5, आवृत्ति बढ़ा दिए प्रकाश का, आवृत्ति बढ़ा दिए, फोटोन की ऊर्जा बढ़ गया। अब बोलो ई फोटोन पर सब ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब बताओ इसको कितना ऊर्जा मिला, 8। 8 में से ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करेगा अंदर से बाहर आने में। इसको मिला कितना, 8। बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए था, 5। तो 8 में से 5 खर्च कर लिया कथी में,
अंदर से बाहर आने में एक पास बच गया कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिला कितना इसको 8, खर्च कितना किया अंदर से बाहर आने में 5, बचा कितना 3, वह 3 अब इसका बन जाएगा गतिज ऊर्जा। देख लीजिए ध्यान से, एकदम देखते रहिए बोर्ड पे, हम चाहते दिमाग में सेट हो जाए, एकदम देखिए ध्यान से हम। चलिए अब और गौर से देखना अब क्या कहने जा रहे हैं। देखो तो मैं का इस धातु का कार्यफलन हरदम पाचे का है, माने मैं का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पद सिखाओ हमको, क्योंकि सर 8 का मतलब हो गया सर इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर आने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए। प्रकाश आया, बताओ ये सब इलेक्ट्रॉन सतह के निकट का है, ये सब इलेक्ट्रॉन अंदर का है। ध्यान से देखो, ये धातु का, ये सब कहाँ का है बोलो अंदर का। अब देखो तो प्रकाश में ये फोटोन आया, प्रकाश क्या लेके आया फोटोन। मैं का इस फोटोन की ऊर्जा H², मैं का ये मान लो कितना लेके आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये फोटोन है, ये अपन सब ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। देख लो फोटोन है, ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 10 में से क्या किया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंदर से बाहर आने में खर्च कर लिया। देखो ये जो अंदर में था अंदर से बाहर आ गया, कितना खर्च कर लिया 8, मिला था कितना इसको 10, फोटोन दिया इसको 10, 10 में से 8 खर्च कर लिया अंदर से बाहर आने में, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बनेगा महत्तम गतिज ऊर्जा। और याद रहे यह इलेक्ट्रॉन सतह पर से निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन का है सतह के निकट वाला, ये है अंदर वाला। अब ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है कहां से सतह के निकट से, इलेक्ट्रॉन सतह के निकट से। अब वही धातु है, वही धातु है जिसका कार्यफलन इतना है। अब देखिए तो फिर ये फोटोन आया उतने ऊर्जा लेके कितना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी फोटोन अपन ऊर्जा जाके एकरा दे दिया, किसको पहले किसको दिया था सतह के निकट वाले को। अब ये ऊर्जा किसको दे दिया अंदर वाले को। ऊर्जा मिल गया कितना बोलो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से चला भागा, यहां से भागा तो रास्ते में यहाँ इस जगह खाली थोड़ी है, ठोस है ठोस। इलेक्ट्रॉन सबसे टकराया, टकराते फकराते ये वाला यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने में टक्कर उक्कर में खर्च हो गया मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो बात को, इलेक्ट्रॉन निकला था सतह पर से, अब फोटोन गया अपन ऊर्जा दिया अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को। अंदर वाला चला तो सतह पे थोड़ी था, अंदर से चला तो रास्ता में टक्कर फक्कर हुआ। टक्कर होने से क्या किया अंदर में इतना ऊर्जा नष्ट कर लिया। जब ये सतह के पास पहुंचा अब कितना बचा तो मिला था कितना 10, 10 में से खर्चा हो गया रास्ता में, बचा कितना और एक बचा 9, 9 में से 8 खर्चा कर लिया कथी में अंदर से बाहर आने में। इसका गतिज ऊर्जा होगा कितना
1। इसका गतिज ऊर्जा बोलो कितना होगा? फिर सिखाते, हड़बड़ी नहीं, चलो फिर से आओ। पहले पहलू का पिक्चर देखो। मैं का इस धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इसको बाहर आने के लिए 8 चाहिए। फोटोन आया इतना ऊर्जा लेके, ये अपन सब ऊर्जा सतह के निकट वाले इलेक्ट्रॉन को दे दिया। सतह के निकट वाला जो निकट में था, टक्कर थोड़ी हुआ, सीधे बाहर। फिर 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर लिया कथी में? अंदर से बाहर आने में। बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका बन गया गतिज ऊर्जा, पहला पिक्चर। अब इनमें आओ, फिर आओ, फोटोन आया उतने ऊर्जा लेके 10। अब अंतर क्या हुआ कि ये फोटोन अपन ऊर्जा दिया था सतह के निकट वाले को, आई फोटोन दिया किसको? अंदर वाले को। किसको? अंदर वाले को। अब अंदर वाला को मिला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चला, रास्ते में टक्कर हुआ, टक्कर होने से इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रास्ता में नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब इसको बचा कितना? 10 मिला था, 1 खर्च कर लिया सतह तक आने में। अब 1 खत्म, बचा 9। 9 में से 8 खर्च किया अंदर से बाहर आने में, 8। तो 9 में से 8 खर्च कर लिया, बचा कितना? 1। अब बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका गतिज ऊर्जा होगा। अब जो मैं कहना चाहता हूं अब तुम समझ जाएगा। बोलो किस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा महत्तम होगा? जो सतह पर से निकलेगा कि जो अंदर से निकलेगा? बोलो कि सर उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा महत्तम होगा जो सतह के निकट से बाहर निकलेगा, क्योंकि वो तो सीधे निकल जाएगा। और ये जो अंदर से निकलेगा, अंदर से रास्ता में टकराएगा तो कुछ ऊर्जा को खो देगा, इसका गतिज ऊर्जा घट जाएगा। तो कहना जो सतह पर से निकलेगा उसका गतिज ऊर्जा महत्तम होगा। मतलब धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें किस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा महत्तम होगा? जो सतह के पास से निकलेगा। और जो अंदर से निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा तो होगा लेकिन कम होगा। अब चलिए अब पढ़ना चालू कीजिए। जब कोई फोटोन, अब व्याख्या देखो। अब ये सब सतह के निकट का इलेक्ट्रॉन है, देखो तो ये फोटोन है, ये ऊर्जा लेके कितना आया? h। अब पढ़िए, जब कोई फोटोन धातु के, ये फोटोन धातु के सतह पर आपतित होता है तो वह अपनी समस्त ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। मतलब वो भी समझो, फोटोन जो आया ऊर्जा लेके, तो ये नहीं कि कहेगा जी थोड़ा ऊर्जा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, थोड़ा तुम लो, या पर सारा ऊर्जा इसमें से किसी एक के को के देगा। मान लो फोटोन पर ऊर्जा इसको दे दिया, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना हो गया? जितना दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना हो गया? बोलो, पढ़ो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की गई ऊर्जा, तो बोलो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितना? तो फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा, तो फोटोन कितना ऊर्जा दिया? h। इलेक्ट्रॉन लिया, अब इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना हो गया? बोलो, इतना हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गया कितना? जितना फोटोन दिया, ग्रहण कर लिया। अब फोटोन खत्म, फोटोन तो गया, देखो ये फोटोन था, फोटोन आया, आप ऊर्जा इसको दे दिया, फोटोन गायब हो गया। अब इसको ऊर्जा इतना मिल गया, अब देखो इसको इतना ऊर्जा मिल चुका है। अब आगे पढ़ो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की गई ऊर्जा का कुछ भाग धातु के अंदर से बाहर निकलने में व्यय करता है। अब इस ऊर्जा में से कुछ भाग अंदर से बाहर आने में खर्च कर लेगा। जो कार्यफलन का था, कार्यफलन
इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा मिला, इसका कुछ भाग ये अंदर से बाहर आने में खर्च कर लेगा, तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। और शेष ऊर्जा जो बचेगा इसका बन जाएगा गतिज ऊर्जा। अब आगे पढ़ो। इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते, अतः धातु से विभिन्न ऊर्जाओं की उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से निकलते हैं, सतह पर पहुंचते ही वे सतह जिसमें कुछ ऊर्जा देते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से वह थे धातु निकलेगा उसका गतिज ऊर्जा बहुत कम, जो निकलेगा उसका गतिज ऊर्जा कम। आगे बढ़ो। अतः तो इलेक्ट्रॉन धातु के ऊपरी सतह से ब्रैकेट का छोड़ो ना, पहले महत्तम होती है। अब आइए, किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को मात्र बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाइनल द्वारा सूचित किया जाता है। अब आगे रुक जाना, चाहे वो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने से उससे विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। अब देखो, अब पहले बोलो ये धातु है और ये सब सतह के निकट का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अंदर से जो निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। क्योंकि देखो ई इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ई जब चलेगा तो रास्ते में टकराएगा तो इसका ऊर्जा घटेगा, बाहर जो निकलेगा घट जाएगा। आप इसकी बात करो जो सतह के पास है। चलो, फोटोन आया, ये फोटोन है, कितना ऊर्जा लेके, ई बराबर एच नो, ये फोटोन है, देखो ये फोटोन है, ये सब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दिया। वहां पर देखते रहो, अब पिक्चर देख के बोलो। अब मैं पूछा बताओ, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा बराबर फोटोन की ऊर्जा। फोटोन जो ऊर्जा लाया एच नो किसको दे दिया, तो बोलो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा बराबर एच नो, ये ऊर्जा लिया। अब मैं कहा इसको अंदर से बाहर आने में जो ऊर्जा खर्च हुआ जिसे कहते धातु का कार्यफलन, ये फाई नॉट है। अब देखो पी आया ऊर्जा दिया, अब यहां से आने में खर्च कर लिया कितना, फाई नॉट। जो शेष बचा या इसका बनेगा के मैक्स, महत्तम गतिज ऊर्जा के मैक्स। तीन चीज को अब देखो और अब फिर समझो। देखो तो मैं का फोटोन ऊर्जा ला के दिया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन ऊर्जा का पैकेट था, वह आकर के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं का इस धातु का कार्यफलन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर आने में कितना खर्च हो गया, 6 से जो बचा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका क्या बन जाएगा बोलो, गतिज ऊर्जा। तो बोलो यहां देख के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, देखो उसको या लिखा हो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा एच नो बराबर, ये क्या बोल, इलेक्ट्रॉन द्वारा
ग्रहण की गई ऊर्जा H बराबर जिस प्लस दिस इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्लस धातु का कार्यफलन। इतना पे रहो। अब बोलो, फिर बोलो H क्या है? को फोटोन द्वारा बायां पक्ष, मैं कहिए द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, फिर पढ़ो, दी गई ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा प्लस धातु का कार्यफलन H बराबर के मैक्स प्लस फाइव नॉट। अब आइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है जी? किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, अब वेग v हो, गतिज ऊर्जा आप ये पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ, मैं कहा इसका वेग महत्तम है, ये लिखे के मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। पहले बोल, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, महत्तम गतिज ऊर्जा हाफ एम गुणे महत्तम वेग का स्क्वायर। अब आइए इस इलेक्ट्रॉन को देखो जो बाहर निकला, यहां ध्यान दो, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? एमी। ये बाहर निकला महत्तम वेग किससे? वी मैक्स से। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? के मैक्स इक्वल टू बोलो हाफ एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे इलेक्ट्रॉन के वेग का महत्तम वेग का स्क्वायर। अब बताओ के मैक्स को हम ये लिख दें H बराबर हाफ एम ई गुणे वी मैक्स का स्क्वायर प्लस फाइव नॉट। चलो अब बोलो फिर से, बोलो क्या है? फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, ये पूरा पढ़ो, इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्लस धातु का कार्यफलन। देखिए अब नीचे देखो तो, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, किसी धातु के सतह से उत्सर्जित किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा के मैक्स हो तथा धातु के सतह से मात्र बाहर निकलने में आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन फाइव नॉट हो, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से दोनों ऊर्जाओं का योग इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा की H के बराबर होगा। ये क्या? इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा गतिज प्लस कार्यफलन। नीचे देखो H बराबर के मैक्स प्लस फाइव नॉट है लिखा। अब यही से H बराबर के मैक्स प्लस फाइव नॉट, तो इसी को चेंज कर जाता है, इसे लिख दो के मैक्स बराबर H माइनस फाइव नॉट, के मैक्स बराबर H माइनस फाइव नॉट। और के मैक्स को क्या लिखे बोलो? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर H माइनस फाइव नॉट। चलो इसी इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर समझाते, तुम अभी रुक कर लो। चलिए पूरा बायां पक्ष को पढ़ो, पूरा को पढ़ो, इसे पढ़ो, इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, इसे पढ़ो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, इसको पढ़ो धातु का कार्यफलन। और अब मैं कहा इसको यहां समझाओ, तब आगे बढ़ेंगे।
चलो सब लोग देखो अब, मैं का ये धातु है, ये सब सतह के निकट का इलेक्ट्रॉन है। मैं का इस धातु का कार्यफलन है, बताने में इतना ऊर्जा चाहिए। अब आइए, फोटोन आया, कितना ऊर्जा लेके, एचनू, मैं का फोटोन ऊर्जा लेके आया कितना, क्या ऊर्जा लिखे, फोटोन का। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा मिला, 8, इसको कितना मिल गया, 8, 8 में से 5 ही खर्च कर लिया अंदर से बाहर आने में। देखो इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन ऊर्जा कितना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ये अंदर से बाहर आने में खर्च कितना कर लिया, 5, से जो बचा के मैक्स, तो कितना के मैक्स होगा बोलो, तो 8 मिला, 5 खर्च हुआ बाहर निकलने में, शेष इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब यहां देख के बोलो, इसको देखो चाहे ऊपर का देखो, बोलो के मैक्स बराबर H0 माइनस फाइव नॉट, तो H0 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब फाइव नॉट कितना बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग जाएगा। फिर आओ फिर देखो, अंतिम बार अब सुन लो फिर से, हो गया टॉपिक समाप्त, मेन इसको याद करवा रहे हैं। चलो ये धातु है, फोटोन ऊर्जा लेके कितना आया, सीधा लिखो H0, ये अपन ऊर्जा किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आने में खर्च कितना कर लिया, 5 नॉट। अब मैं का इसका के मैक्स बताओ, तो बताओ इसको मिला कितना, H0 खर्च कितना कर लिया अंदर से बाहर में 5 नॉट, बताओ इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा के मैक्स बराबर H0 माइनस 5 नॉट। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। मिलाओ सबसे नीचे का लाइन, हाफ एम, वही एम भी लगा दो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुने वी मैक्स स्क्वायर बराबर H0 माइनस 5 नॉट। अब फिर पढ़ो, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, ये क्या है पूरा पढ़ो तो, फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, 5 नॉट क्या है, तो अंदर से बाहर आने में खर्च ऊर्जा, जिसको आप कहते हैं कार्यफलन। इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। नोट बाद भी पढ़ना, एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई है, ऊपर से स्टार्ट करना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्योर भाषा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तब एक पैराग्राफ में किसकी बात करना कि आइंस्टीन ने प्रकाश को क्या माना, ऊपर का पैराग्राफ वहां जो लिखा आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, मैंने आइंस्टीन ने प्रकाश को फोटोन माना जिसका ऊर्जा E बराबर H0, तब नीचे क्या है वर्णन, तब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इतना पे लाके खत्म कर देना, 5 नंबर कंप्लीट। यही व्याख्या किया कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकला। अब आइए जानते हैं ये समीकरण को क्या कहेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हमेशा बोलना के मैक्स H0 माइनस 5 नॉट, फिर बोलो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, ऊर्जा आई क्या, धातु का कार्यफलन। नोट ऐसे लिखा हुआ है, आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करने के लिए सन 1921 ईस्वी में उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब भाई देखिए दो छोटा छोटा टॉपिक है, अब
पहले एक बात समझ लो तब स्टार्ट करते हैं। बताइए, फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच नू या E बराबर एच बाय लेमडा, जो कल पढ़ाए थे। जब आवृत्ति के टर्म में बोलेंगे तो E बराबर एच नू, और तरंग दैर्ध्य के टर्म में एच बाय लेमडा। अब बताओ, प्रकाश की आवृत्ति जितना ज्यादा होगा फोटोन की ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। आवृत्ति के बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगा, आवृत्ति के बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगा, और आवृत्ति के घटने से फोटोन की ऊर्जा घटेगा। अब इसको देखो तो, अब लेमडा को देखो, लेमडा नीचे है, बोलो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, लेमडा नीचे है, लेमडा का मान घटेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा। ऊपर क्या बोले, आवृत्ति बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगा। अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, लेमडा तरंग दैर्ध्य घटेगा ऊर्जा बढ़ेगा, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा ऊर्जा घटेगा। तो बोलो, फोटोन की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आवृत्ति को बढ़ाओ या तरंग दैर्ध्य को घटाओ। चलिए, अब दो टॉपिक है, छोटा छोटा बात है। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिल्ली नहीं लिखी है, देहली, दिल्ली नहीं लिख दिया, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो देखो तो, ये धातु है, मैं का इस प्रकाश की आवृत्ति नू है। देखो तो, फोटोन की ऊर्जा बोलो एच नू, ये आया फोटोन, अपर ऊर्जा किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को। मात्र ये अंदर से बाहर निकला और ऊर्जा खत्म। मतलब फोटोन इतना ही ऊर्जा लेके आया कि ये सिर्फ अंदर से बाहर ही निकल पाया, अंदर से बाहर, बस भागा नहीं। इसका के मैक्स क्या बोलो, भाषा पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, फोटोन, चाहे और डिटेल से हो। मैं का धातु का कार्य फलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर आने के लिए इतना ऊर्जा चाहिए। अब ये जो है फोटोन इतने ऊर्जा लेके ही आया, धातु का कार्य फलन कितना 5, आई फोटोन जो ऊर्जा लेके आया मात्र 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तू ही बताओ, ये खाली अंदर से क्या होगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको अंदर से बाहर जाने के लिए कितना चाहिए 5। अब ये इतना लेके आए किया, इलेक्ट्रॉन खाली अंदर से बाहर निकलेगा। तो इस आवृत्ति को लिखेंगे नू नॉट से, नू नॉट से वह आवृत्ति जिस आवृत्ति के प्रकाश के आने पर इलेक्ट्रॉन मात्र अंदर से कहा निकलेगा बाहर, उसे कहेंगे, इसी आवृत्ति को कहेंगे देहली आवृत्ति। अब यह आवृत्ति का न्यूनतम मान होगा, जैसे मान लो और समझो, मैं कहा ये 100 हर्ट्ज है, सुना ध्यान से, मैं कहा देहली आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। चलो सीखो, देहली आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, मैं इसका यहां मान डाला, इसका मान मान लो आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ
कि 5 लेके आया, अंदर से बाहर निकल गया, सिर्फ बाहर निकला। अब सोचो अगर ये इससे कम हो जाए 80 हर्ट्ज, बताओ ये क्या होगा? ये 100 था तो ना 5 था रे, 80 हो गया, अब ये घट गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको चाहिए कितना? 5, निकलने के लिए इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मिला कितना? 4, निकलेगा। तो बताओ देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आएगा, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आएगा, ये ऊर्जा नहीं बोले, इलेक्ट्रॉन ये फोटोन का ऊर्जा नहीं बोलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो यह आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति, इस आवृत्ति के प्रकाश पर ये अंदर से बाहर आएगा, इससे कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इसी को कहते हैं देहली आवृत्ति। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आपतित प्रकाश की, या लिखल तो है, लिखे कौन चीज पर, ये आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश पर के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, देहली आवृत्ति कहलाता है। ऐसे न्यू नोट के द्वारा सूचित किया जाता है। अब चलो फिर देखो फार्मूला लाएंगे, देखो तो प्रकाश आया, मैं कहा देहली आवृत्ति इसका कितना? न्यू नॉट। बताओ फोटोन की ऊर्जा E बराबर H न्यू नॉट होगा। अब मैं कहा अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तब ये तुमका देहली आवृत्ति में सिर्फ अंदर से बाहर आएगा। बताओ इसका के मैक्स क्या होगा? सिर्फ ये अंदर से बाहर आएगा, अंदर से बाहर भागेगा नहीं। अब आइए आइंस्टीन का इक्वेशन भी आप क्या देखे थे? हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, ऊपरे पढ़िए। अब बोलो गतिज ऊर्जा, ये पूरा का मान कितना? 0h न्यू के स्थान पे क्या लिखे? माइनस फाई नॉट इन्हें कर दो, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। अब बोलिए देहली आवृत्ति न्यू नॉट बराबर फाई नॉट बाई एच, इसी को कहते हैं देहली आवृत्ति। अब आइए आइंस्टीन के इक्वेशन को फिर बदल देते हैं। आप क्या लिखे थे अभी? आप हाफ एम ई, ऊपर वाला इक्वेशन देखो, एच न्यू माइनस फाई नॉट, हाफ एम ई इंटू वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, ये फाई नॉट को हटाओ, इसको यहां ले आओ, एच यहां जाएगा तो फाई नॉट कितना? एच न्यू नॉट हाफ एम ई इंटू वी मैक्स स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इस पर डिस्कशन करो। चलो ये पूरा बायां पक्ष को पढ़ना, इसको ये पूरा को पढ़ना। इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, इस प्लैंक नियतांक है, इस न्यू को पढ़ना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, इसको पढ़ना देहली आवृत्ति। फिर मीनिंग भी समझाते हैं, क्या लिखे पहले देखो। देहली आवृत्ति का फॉर्मूला न्यू नॉट बराबर फाई नॉट बाई एच, वह बगल में लिखल है फाई नॉट बाई एच। अब नीचे देखो समीकरण 2,
हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर एच नू माइनस न्यू नॉट लिखल है, जहां नू नॉट ये देहली आवृत्ति है और नू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। अब मैं क्या इसको समझाऊं, हो गया 2 लाइन की और बात है। देखो आप अब समझ जाएगा। सबसे पहले मैं कहा इस धातु का ये निकालो, देहली आवृत्ति निकालो। फार्मूला देखो, फाइ नॉट बाई एच। देहली आवृत्ति फाइ नॉट का मान दिल रहेगा, एच का मान पुट करेंगे, मान लो ये आ गया। ध्यान से मेरी बात समझो, फिर समझो, ये कौन चीज है? धातु। मैं कहा इस धातु का कार्य फलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान से सुनना, ये धातु का कार्य फलन इतना है। मैं कहा इससे ये निकालो, देहली आवृत्ति निकालो। वहां देखो फॉर्मूला, फाइ नॉट बाई एच। फाइ नॉट का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच का मान थोड़ा पता है, गुना भाग की उदाहरण दिया गया 100 हर्ज। इस धातु का देहली आवृत्ति आ गया 100 हर्ज। चलिए कि कहां से निकाले? ई फार्मूला से, ई फार्मूला से कार्य फलन बटे प्लैंक नियतांक से 100 हर्ज आ गया। अब प्रकाश आया, मैं कहा इसकी आवृत्ति 80 हर्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि कम से कम कितना चाहिए? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मैं बढ़ा के का 90 हर्ज है, कोसा अभी भी नहीं निकलेगा सर, कम से कम इतना आवृत्ति का प्रकाश आना चाहिए। अब मैं कहा देखो आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितना? 100, देहली कितना? 100, और इलेक्ट्रॉन सर खाली अंदर से बाहर आ जाएगा। देखो इतना चाहिए था और इतना का प्रकाश आया अंदर से बाहर। मैं कहा और आवृत्ति बढ़ाओ, आप कर दिए 120 हर्ज। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देखो अभी से बढ़ गया, अब निकलेगा भी, ये यहां से भाग जाएगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली से क्या होगा? ज्यादा। और देहली आवृत्ति कितना है? 100, तो 100 हर्ज का प्रकाश आना चाहिए या उससे ज्यादा का, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो याद रखना ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा। नू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और नू नॉट जिसका मान फिक्स होगा, ये देहली आवृत्ति है। अब आइए देहली तरंग दैर्ध्य कुछ नहीं है, बताओ नू बराबर सी बाई लेमडा होता है। अब बोलो लेमडा बराबर लेमडा बराबर सी बाई नू होगा। नू बराबर सी बाई लेमडा, लेमडा बराबर सी बाई नू होगा। अब देखो तो इसका मान कम होगा तो इसका मान ज्यादा होगा। तो पढ़िए तो देहली आवृत्ति में क्या लिखाए थे, अभी पढ़ो, देहली आवृत्ति पढ़ो, देहली आवृत्ति फिर पढ़िए। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, और रुको जब ये न्यूनतम होगा, यहां मिलाओ, जब ये न्यूनतम होगा ये कथी होगा? महत्तम। ये न्यूनतम तो ये महत्तम। तो आवृत्ति में क्या लिखे थे? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, तो इसमें क्या लिखेंगे तरंग दैर्ध्य में? ये न्यूनतम तो कथी होगा? महत्तम। पढ़ो आपतित प्रकाश का वह महत्तम तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति में न्यूनतम, तरंग दैर्ध्य में महत्तम, क्योंकि बोल ये न्यूनतम होगा तो कथी होगा? महत्तम। आपतित प्रकाश का वह महत्तम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ऐसे लेमडा नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। अब पहले बोलो नू बराबर सी बाई लेमडा, बोलो लेमडा बराबर
सी बाई नू। अब बोलो लेमडा नोट बराबर सी बाई नू नोट। इसे पढ़ो, देहली तरंग दैर्ध्य। आई नीचे वाला को पढ़ो, देहली आवृत्ति। तो बताओ ये क्या लिखा है अभी परिभाषा में? न्यूनतम आवृत्ति। तो यहाँ क्या पढ़ना? महत्तम तरंग दैर्ध्य। फार्मूला वो सामने है। चलिए लेमडा नोट पढ़ो इसको भाषा में। देहली तरंग दैर्ध्य बराबर सी बाई देहली आवृत्ति। इसका मान कितना? 5 नोट बाई एच। एच कहां चल जाएगा? ऊपर। बोलिए लेमडा नोट बराबर एच ऊपर, सी एच को या एच सी बाई 5 नोट। देखिए या सी बाई न्यू नोट पर छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उतने पर छोड़ दो। देखो फिर से देखो, नू बराबर सी बाई लेमडा, लेमडा बराबर सी बाई नू, लेमडा नोट सी बाई नू नोट। इतने पर छोड़ दो। तो पढ़ो देहली आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बट देहली तरंग दैर्ध्य बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे देहली तरंग दैर्ध्य। अब पूरा मान निकालना है कैसे? लेमडा नोट सी बाई एक मान वहां देखो 5 नोट बाई एच, लेमडा नोट एच ऊपर कर दो एच सी बाई 5 नोट। तो इसे कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। अब आइए फिर आइंस्टीन का इक्वेशन याद कीजिए, हाफ ई वाला एम ई वी मैक्स स्क्वायर एच नू माइनस नू नॉट, हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच नू क्या पुट करते बोलो? सी बाई लेमडा और नू नॉट सी बाई लेमडा नॉट हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच सी कॉमन ले लो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। चलो फिर पढ़ो, अब जैसे यहां पढ़ा था इसको पढ़ो। इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा एसी गुने आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ये क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य वहां लिखल है। अब 3 इक्वेशन को गौर से देखो, तीनों एक ही चीज है। कोई लड़का बोलो हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर एच नू माइनस 5 नॉट। कोई लड़का इसी को बोलो हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर ई वाला एच नू माइनस नू नॉट। कोई लड़का इसी को बोलो हाफ एम ई वी मैक्स स्क्वायर एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तीनों एक के चीज है। चलो भाषा में पढ़ के सुनो। ई कहाँ है? कॉपी में खोजो, नोट में। इस समीकरण 1 है, 2 है और ये समीकरण 3। अब इसको भाषा में पढ़ो। बायां पक्ष ई कोई पढ़ो। और सर धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर उसका ये महत्तम गतिज ऊर्जा है। अब ऊपर का में आओ, कोई ये इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा माइनस धातु का कार्यफलन। यहां पढ़ो महत्तम गतिज ऊर्जा प्लैंक नियतांक आपतित प्रकाश की आवृत्ति माइनस देहली आवृत्ति। यहां पढ़ो महत्तम गतिज ऊर्जा एसी गुने आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और ये देहली तरंग दैर्ध्य। तीनों सेम टू सेम है। इसी से ये आया, इसी से ये आया। ये नू नॉट को कहेंगे देहली आवृत्ति, ऐसे कहेंगे देहली तरंग दैर्ध्य।
पेज पलटिए। इससे अब इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पढ़ो? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखे। यह 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में खाली ये आ गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखे, तो ये हो गया शॉर्ट। जो इसका नियम है, इसका 5 को नियम है, नियम बताएंगे। और इसी में जोड़ दिया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखे और आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई है वर्णन करें, तो हो जाएगा कै नंबर का? 5 नंबर। तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे। कल ये भी खत्म होगा, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल 11:15 में फिर जुड़ेंगे हम लोग और चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब आगे सुन लो आप लोग।